आज वैशाख शुक्ल द्वादशी सोमवार 20 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के विहंगम दृश्य हैं। समय राजभोग दर्शनों के पश्चात का है। संदर्भ यह है कि इन दिनों प्रभु श्री जी की नगरी में गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 42 डिग्री के पार हो गया है और सामान्यतः 40 से 42 डिग्री रह रहा है। यहाँ तक कि न्यूनतम तापमान भी 29 से 30 डिग्री के आसपास है। हल्की हवाओं के साथ लू का प्रभाव भी है। अतः यदि आप प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए नाथद्वारा आ रहे हैं तो ध्यान रखें, यहाँ गर्मी अधिक पड़ रही है और लू भी चल रही है। सावधानी रखते हुए छाया वाले स्थलों पर ज़्यादा रहें तथा शीतल एवं जल के पदार्थों का उपयोग करें। फलों का अधिक सेवन करें तथा खान पान में सावधानी बरतें। हालांकि प्रभु श्री जी के मंदिर में छाया की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं और श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है। सभी दर्शन भी आनंद पूर्वक हो रहे हैं, जिसमें उष्णकाल की सेवाओं के विशेष दर्शनों तथा मनोरथों का भी आप आनंद ले सकते हैं। आप चाहें तो प्रभु श्री जी के प्रसाद में शीतल तथा सतुआ आदि के भोग का आनंद इन दिनों ले सकते हैं। सायंकाल में आने वाले प्रभु के फलों के भोग का भी आनंद ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से वस्त्र श्रृंगार धराए गए हैं। विराजत दो विराजत दो उशिर महल छूटत फुहार। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है,
ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। आज पिछवाई पर किसी भी प्रकार की किनारी की सजावट नहीं है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग की मलमल के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को पिछोड़ा धराया है, जिसके किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। उष्णकाल होने से ताप निवारणार्थ प्रभु को चोली एवं ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, जिससे पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग की मलमल की छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज जमाव का अर्थात नागफनी का कतरा धराया है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्वेत मनका की एक माला जी हमेल की भांति धराई गई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ में चांदी से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी चांदी अर्थात रजत से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए
आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला श्रृंगार राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय अजब देखियत बदन राजभोग के समय आज बने नंद नंदन री। संध्या आरती के समय आवरी बावरी उजरी पाग। शयन के समय कदम्ब बन बीथन करत मान के पद में। माननी मान मेरो कहो पोड़वे में। दंपत्ति पोढ़ें रस बतियाँ करत कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। प्रभु को विविध प्रकार के शीतलता प्रदान करने वाले इत्र समर्पित किए जाते हैं, साथ में गुलाबदानियों में शीतल गुलाब जल भी भरकर छिड़काव किया जाता है। इनके अलावा पुष्पों की मंडलियाँ, बंगले आदि की सेवाएं भी होती हैं, जिनको मनोरथ के रूप में आप भी करवा सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपद पंकज स्फुरद मंदरेणु
श्रियं बिभ्रतिम् कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतितन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो हसताम् भुवं भुवनपावनी अधिगतामनैकस्वनैः प्रियाभिरिव सेविता शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतोरप्रिया अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भव सकलसिद्धिदा सेवता तया सदृशकामिया कमलजासपत्नी वय हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थियता नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम्
तु कदापि पुष्टिस्थितैः स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमा स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमा तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।